हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 के समस्त छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, अपन जो चैप्टर लेके चल रहे थे, प्रथम चैप्टर में 3 कवि मैंने आपको बताए थे, कबीरदास, तुलसीदास और कृपाराम खेड़िया। आज हम जो आपका अध्याय है, प्रथम पाठ, उसमें हम जो कवि हैं आपके कृपाराम खेड़िया, इनके शॉर्टों को पढ़ेंगे। तो संक्षेप में एक बार जीवन परिचय देख लेते हैं और उसके बाद में इनके शॉर्टों को आपको पढ़ाना शुरू करेंगे। कृपाराम खेड़िया की यदि हम बात करें जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 1743 में और इनका जो निधन हुआ था वह 1833 में। संक्षेप में एक बार परिचय में से आपको बताया हुआ है। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध कवि कृपाराम खेड़िया का जन्म तत्कालीन मारवाड़ राज्य के खराड़ी गांव के निवासी जगराम खेड़िया के यहाँ हुआ था, यानी जगराम इनके पिता का नाम। राजस्थानी भाषा डिंगल और पिंगल के उत्तम कवि व संस्कृत मर्मज्ञ, मर्म की बात जानने वाले होने के कारण उन्हें सीकर के राव लक्ष्मण सिंह ने महाराजपुर और लक्षणपुरा गांव जागीर में दिए थे। कवि कृपाराम सीकर के राजा देवी सिंह के दरबार में भी रहे। राजिया कृपाराम जी का सेवक था और मैंने आपको बताया था कि राजिया को निमित्त करके छोटे लिखे हैं, क्योंकि राजिया निसंतान था और उसको ये समस्या थी कि आगे आने वाले समय में उसके परिवार में तो उसका कोई नाम लेवनहार नहीं है, इसलिए राजा राम का नाम राजिया रख करके कृपाराम खेड़िया ने सोरठे रचे। प्रत्येक सोरठे के अंत में उस राजिया का नाम उन्होंने डाला। एक बार कवि कृपाराम जी काफी बीमार पड़ गए। ऐसी अस्वस्थ अवस्था में राजा राम, अर्थात जिसका निकनेम कर दिया राजिया, उसने उनकी देखभाल की। बीमार पड़ने पर सेवक राजिया ने उनकी खूब सेवा शुश्रूषा की, जिससे कवि प्रसन्न हुए। कोई संतान न होने के कारण राजिया बहुत दुखी रहता था। राजिया के इसी दुख को दूर कर उसे अमर करने हेतु कवि ने उसे संबोधित करते हुए नीति संबंधित सोरठों की रचना की, जो हिंदी और राजस्थानी साहित्य में राजियारा दोहा या राजियारा सोरठा के नाम से प्रसिद्ध है। नीति के संबंध में इतने सोरठे लिखे, इतने, अब बोलने को तो उनको राजियारा दोह के नाम से भी बोलते हैं, लेकिन वास्तव में छंद की दृष्टि में वो सारे के सारे दोहे नहीं है, वो सोरठे हैं। और सोरठा मैंने बता दिया, एटू का छंद है, 24 मात्राओं का छंद है और 11 + 13 कुल 24 मात्राओं में इसकी पूर्णता होती है। अब इन सोरठों में सेवक राजिया को कवि कृपाराम से भी अधिक लोकप्रिय बना दिया, क्योंकि सारे के सारे सोरठे राजिया को संबोधित करके लिखे हुए थे। लिखे तो कृपाराम जी ने थे, लेकिन वो नाम जो अंत में डाला वो राजिया का डाला। इसलिए आज भी लोग जब पढ़ते हैं सोरठे तो यही कहते हैं कि साहब ये राजिया के सोरठे हैं, क्योंकि भक्ति काल में जितने कवि है उनकी रचना के अंत में उस कवि का नाम आता था। कई कवियों का नाम अब भी आता है, ऐसी बात नहीं है। तो राजिया का नाम जब सोरठे के अंत में आता तो हर कोई व्यक्ति यही समझता कि राजिया के द्वारा लिखे गए सोरठे हैं। प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। नीति संबंधी सोरठे हैं, आदर्श मर्यादा का पालन किस तरह से किया जाए, इस संबंध में सोरठे लिखे हैं। कोयल व काक की तुलना करके मीठी वाणी की महत्ता को बताया है कि कौवा भी बोलता है, कोयल भी बोलती है, कौवे की वाणी कितनी कर्कश होती है, कोयल कितनी मृदु भाषिणी होती है। तो इनकी तुलना करके आदमी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसी बोली बोलनी चाहिए, इसके बारे में बताया और वाणी की महत्ता को प्रतिपादित किया। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों को श्रेष्ठ बताया है। कस्तूरी कांटा तुले, तो कस्तूरी के माध्यम से और शक्कर के माध्यम से आदमी के जो गुण है उनका महत्व है। किसी का शरीर सुंदर या असुंदर हो या बुरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी के अंदर नैतिक गुणों में कितनी श्रेष्ठता, वो कितना आदर्श व्यक्ति है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं, हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है। इन सोरठों में आप पढ़ोगे, दूसरों में कलह होती है तो लोग आनंद लेते हैं उसमें।
और हमारा जो व्यवहार है वो कितना तुच्छ है, हम स्वार्थी कितने होते हैं, मतलब का व्यवहार रखते हैं सब लोग। ये सारे सोर्टों का एक संक्षिप्तीकरण है, उनका अर्थ है मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है। मुख पर मिठास रखते हैं, अंदर में खोटी भावना रखते हैं, बुरी भावना रखते हैं, ऐसे लोगों से यदि हम चाहे मधुर संबंध बन जाए तो ये मुश्किल है। तो मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। यदि हमें मित्रता निभानी है तो हमें समर्पण चाहिए और हमें मन में सरलता भी रखनी पड़ेगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम किया। मित्रता का देखो आप एक श्रेष्ठता कि भगवान कृष्ण ने अपने मित्र अर्जुन के लिए किस प्रकार से रथ को हाँक दिया। आजकल हिम्मत की कीमत है, हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज जैसी हो जाती है। जो आदमी मन से हार जाता है, हिम्मत से हार जाता है, उसको रद्दी कागज के समान बता करके उसको तिरस्कृत किया है। तो आदमी के सामने चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाए, उसको हिम्मत नहीं हारना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थिति में उसको जूझने, संघर्ष करने की ताकत मन में रखनी चाहिए। चलिए, ये जो खास 8-10 सोर्ट हैं, पहला सोर्ठा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला सोर्ठा लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे आप। उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे। ये दूसरी लाइन है, कड़बो लागे काग रस नारा गुण राजिया। ये देखो आप, ये सोरठा है। सोरठे के बारे में मैंने आपको अच्छी तरह बताया है। तुकांत होता है, 24 मात्राएं होती है, 13 पर यथी, 11 पर यथी और 13 आगे। यहां से देखेंगे। अब इसको आप दोहा बनाना चाहे तो क्या तरीका है। मैंने आपको बताया कि सोरठा दोहे का बिल्कुल ऑपोजिट होता है, विलोम होता है। यह सोरठा आ गया, उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित करे, कड़वो लागे काग रस नारा गुण राजिया। अब इसको दोहा बनाओ कि कोयल मन हरकित करे, उपजावे अनुराग रस नारा गुण राजिया, कड़वो लागे काग। ये अनुराग और काग तुकांत हो गया, तुक मिल गया, ये दोहे में होता है। अर्थ देखना आप, यहां वाणी के महत्व को प्रतिपादित किया है। आदमी की वाणी श्रेष्ठ होनी जरूरी है। क्यों? क्योंकि वाणी से आप क्या करते हैं, शत्रु को मित्र बना सकते हैं, मीठी वाणी हो तो। और यदि आपकी कर्कश और खराब वाणी हो तो आपका मित्र भी क्या बन जाएगा, शत्रु। इसलिए हमें वाणी को सहेज कर बहुत अच्छी तरह बोलनी चाहिए। उपजावे मानी पैदा करे, अनुराग मानी प्रेम। कोयल, कोयल जब बोलती है तो मन में प्रेम या अनुराग पैदा होता है। कोयल की वाणी पर मन में प्रेम जागता है। मन हर्षित, हर्षित तद्भव शब्द है, तत्सम क्या होगा, हर्षित प्रसन्न। हर्षित शब्द है, ये तद्भव है और तत्सम हो जाएगा हर्षित। कि उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे, मन में प्रेम पैदा करती है, कोयल मन को प्रसन्न करती है वाणी कारण। अब दूसरी आगे लाइन, कड़वो लागे काग, कड़वा कटु, कड़वा का तत्सम क्या हो जाएगा, कटु, कड़वा लगता है, बुरा लगता है। काग वाली कोवा। रसना रागुण राजिया, रसना कहते हैं जीव को, जीवा, कि ये तो अपनी अपनी जीव के गुण है राजिया। इस वाणी से ही, इस जीव से ही वाणी उच्चरित होती है। तो कौवा जब बोलता है तो उसकी वाणी बिल्कुल कर्कश होती है, लेकिन कोयल की वाणी कितनी होती है, कैसी होती है, मधुर होती है, वो सबको अच्छी लगती है। तो अब मूल अर्थ क्या हुआ, पहले वो, यदि आपको, जैसे कुछ विद्यार्थियों की ये आ सकता है कि व्याख्या यदि हम करें उसका प्रसंग, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्रसंग और संदर्भ, प्रसंग और संदर्भ से मतलब प्रसंग तो कौन से पाठ से लिया गया ये लिखना है, तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको याद है कि कृपाराम प्रस्तुत पद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक से उद्धृत किया गया है, जिसकी कवि कृपाराम खेड़िया है। संदर्भ
ये संदर्भ आ गया। अब उसके बाद प्रसंग, प्रसंग में क्या कहोगे कि यहाँ कृपाराम जी खिड़िया मनुष्य की वाणी को महत्व देते हुए बता रहे हैं। एक कौवे और कोयल से तुलना करके वाणी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं। ये आ गया इसका प्रसंग, संदर्भ और प्रसंग आ गया। उसके बाद व्याख्या, व्याख्या में जो अर्थ मैं बता रहा हूँ। अब मूल अर्थ तो ये आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कौवा और कोयल के बारे में कुछ कह रहे हैं। कौवा और कोयल के बारे में कह करके हमें जो ज्ञान दे रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें समझा रहे हैं। इसलिए एक तो अर्थ ये हो गया कि कोयल है वो मन को हर्षित करती है और मन में प्रेम पैदा करती है, उसकी वाणी मधुर होती है। लेकिन कौवा जो होता है बड़ा कर्कश और कड़वा होता है। रसना रागुण राजिया, हे राजिया तो अपनी अपनी जिह्वा के गुण है, जीव के गुण है। ये तो अर्थ हो गया। दूसरा, इससे क्या शिक्षा दी कि यदि हम मृदुभाषी होंगे तो हमारे शत्रु भी मित्र बन जाएंगे। तो इसलिए आदमी को हमेशा मीठी वाणी बोलनी चाहिए कि आप वाणी से ही दूसरों को अपना बना सकते हैं। इसलिए कड़वे कौवे की जैसी वाणी नहीं होनी चाहिए आपकी, आपकी वाणी होनी चाहिए मधुर। किसके जैसी? कोयल की तरह। तो उपजावे अनुराग, कोयल मन हर्षित करे, कोयल मन को हर्षित करती है, मन में प्रेम पैदा करती है, क्योंकि वो मृदु भाषिणी होती है, मीठी बोलती है। और कड़वो लागे काग, कौवा बड़ा कटु तिक्त बोलता है। इसलिए रसना रागो राजिया, राजिया को संबोधित किया है सब सोठों में राजिया। ये तो अपनी वाणी के गुण है। इसलिए आदमी को भी कैसा बनना चाहिए? कोयल की तरह मृदुभाषी, न कि कौवे की तरह कर्कश या कटु बोलने वाला। कर्कश बोलने से, कटु वक्ता बनने से आदमी को कोई अच्छा नहीं लगेगा, कोई उसको पसंद नहीं करेगा। इसलिए हमें कठोर वाणी का या कठोर वचनों का त्याग करके मीठे वचन बोलने चाहिए। ये सीधा सीधा अर्थ हो। चलिए दूसरे नंबर का बता रहा हूं। ये पहला हो गया सोरठा। दूसरा, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, शक्कर घनी स्वरूप, रोड़ा तुले राजिया। बहुत अच्छा सोरठा है, ध्यान दें। काली घनी करूप, कस्तूरी कांटा तुले। यहां वही बात है, व्याख्या करने में कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको बता चुका हूं कि व्याख्या के अंदर आप इतना ध्यान रखें कि किस कवि की रचना है, उसके संबंध में उसका तो आ गया आपको संदर्भ, और प्रसंग उस प्रॉपर सोरठ में या दो में क्या कहा गया, बस वो प्रसंग संक्षेप में लिख दो। जैसे इसमें तो क्या लिखा, इसमें तो आपने लिखा वाणी के महत्व को प्रदीप कोयल और कौवे के माध्यम से वाणी के महत्व को प्रतिपादित करते हुए कवि कह रहे हैं। इसमें क्या लिखोगे? इसमें आदमी के गुणों के बारे में कहा गया है। अब गुणों का महत्व किससे होता है? शरीर की सुंदरता से नहीं होता है। चारित्रिक गुण, आत्मिक गुणों का महत्व प्रतिपादित किया है। आदमी का महत्व उसके चरित्र से है, उसके आत्मीय गुणों से है, न कि उसकी बाहरी सौंदर्य से, कि वो रंग में कितना सुंदर है, कितना अच्छा है, कितना बुरा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और याद रखना चाहिए, किसी व्यक्ति की अपंगता, कुरूपता पर कभी हंसना नहीं चाहिए। अष्टावक्र जी के ऊपर एक राजा हंस रहा था, क्योंकि वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। ऐसे ऐसे हंस करके व्यंग्य करने लगा कि महाराज आपका शरीर तो बहुत सुंदर है, जबकि वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे अष्टावक्र जी। जब राजा बार बार उनको तिरस्कृत कर रहा है, बार बार में उनको इस प्रकार की बातें कर रहा है, तो फिर वो तो ब्रह्म ऋषि थे, उन्होंने कहा क्या मेरा शरीर आपको पसंद है? बोले हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो तथास्तु ऐसा आपके भी हो जाए। वो शरीर उसको मिल गया राजा को। अब राजा हाथ जोड़ने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। कोई व्यक्ति अपंग है, लाचार है, वो किसी भी शरीर की अपंगता से विवश है, तो ऐसे व्यक्ति का कभी मजाक उड़ाना, उसके बारे में व्यंग्य करना जघन्य अपराध है, पाप है। ऐसा हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो देखो, काली घनी कुरूप, घनी शब्द, ये ड़ी शब्द है, मारवाड़ी में इसका उच्चारण होता है ड़ी। एक बोलते हो ली, काली, जैसे दाढ़ बोलते हो मारवाड़ी में, दाढ़, काली। काली घनी कुरूप, काली होती है और कुरूप होती है। रंग में काली और कुरूप, रंग मतलब सुंदरता से हीन, रूप नहीं हो जिसका, कुरूप बुरा रूप। कस्तूरी, कस्तूरी क्या होता है?
ये कस्तूरी एक पदार्थ होता है, ये हिरण के नाभि में पाया जाता है। कस्तूरी हिरण की नाभि में पाया जाता है और ये इतना सुगंधित होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसकी सुगंध जबरदस्त होती है। ये पाया कहाँ जाता है? हिरण की नाभि में। लेकिन वो देखने में कैसा लगता है? आप उसको कभी कोई अगर देखा हो किसी ने, तो इतना उसमें बाल से लगे होते हैं और इतना वो दिखने में ऐसा सुंदर लगता है, बुरा लगता है, कुरूप लगता है। लेकिन क्या उसकी कीमत देखो आप, उसकी खुशबू से लोग उसके मतलब किस प्रकार से उसकी तारीफ करते हैं। उसकी खुशबू इतनी शानदार होती है। वो काली भी होती है, कुरूप भी होती है, लेकिन कस्तूरी कहे के आने से अनुप्रास अलंकार, कांटा तुले, कांटे में तोली जाती है। जैसे सुनार होते हैं, वो सुनार सोने को तोलते हैं। आजकल तो सोने के दाम 55-57 हजार के करीब हो रहे हैं ग्राम के, एक तोड़ा के। ऐसी कीमती, उसको कोई ऐसे नहीं कि बड़े उसमें तोला जाए तराजू में, छोटे से कांटे में तोला जाता है। कांटा जो सुनार के पास होता है, जिसमें हवा भी पास ना हो, 1 ग्राम का भी उसमें, यानी इतनी महंगी होती है वो। लेकिन शक्कर कहीं स्वरूप शक्कर आती है अपनी खाने की, वो दिखने में सफेद होती है, एकदम चमकदार। लेकिन रोड़ा तुले राजिया, रोड़ा कहते हैं पत्थर बाटे जिसको कहते हो ना, रोड़ा, रोड़ा बाटा बोलते हो आप, पत्थर। लेकिन पत्थर के बाट से तोली जाती है शक्कर को। उस दिखने में बहुत सुंदर है, लेकिन उसकी कीमत नहीं है, उसमें उतने गुण नहीं है जितने किसमें थे कस्तूरी में। कस्तूरी में जो गुण होते हैं वो उस शक्कर में नहीं है। दिखने में सुंदर होने से क्या हो गया? अब शक्कर सफेद झक एकदम चमचमाती है, बहुत बढ़िया लगती है दिखने में, लेकिन कस्तूरी जितनी कीमती वो नहीं हो सकती। लोहा है, आप 1 ग्राम सोने में कितना लोहा खरीद सकते हैं? तो कहने का मतलब है कि जिस चीज की कीमत होती है उसकी कीमत ही होती है, आप उसकी तुलना इनसे नहीं कर सकते। इसलिए हम कह सकते हैं कि काली और कुरूप होने के बावजूद जो कस्तूरी है, वैसे ही अब इसका ये तो हो गया अर्थ। लेकिन इससे हमें क्या शिक्षा दी कि व्यक्ति कभी भी अपने शरीर से सुंदरता और असुंदरता का कोई महत्व नहीं होता है। व्यक्ति की गुण, उसके चारित्र गुण कितने महान है। व्यक्ति बुरा लग सकता है, दिखने में भद्दा लग सकता है, काला हो सकता है, कुरूप हो सकता है, रंगहीन हो सकता है, लेकिन वह व्यक्ति वास्तव में गुणों में कितना श्रेष्ठ है, यही उसकी अच्छाई का मापदंड होता है। व्यक्ति के चारित्र गुण सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, न कि उसकी बाहरी सुंदरता। कोई व्यक्ति बाहर से हंसा बगुला एक से मान सरोवर माए, बया ढंडोरी मांसरी हंसा मोती खाए। हंस और बगुला देखने में एक जैसे हैं, एक साल लगते हैं, लेकिन आप कैसे पहचानोगे कि हंस और ये बगुला है? बया ढंडोरे माछली, बगुला हमेशा मछली की ताक में रहता, उसका काम है मछली खाना। हंसा मोती खाए, हंसा मर जाएगा भूख से, लेकिन वो मोती चुगेगा। आचरण से पता चलता है कि कोई व्यक्ति कैसा है। तो इसलिए बाहरी सौंदर्य से किसी की तुलना करना बेकार है। यह आ गया आपका दूसरा पद। अब मैं आपको बता रहा हूं आपका तीसरा सोरठा। तीसरा सोरठा है, ये भी अच्छा है। डूंगर जड़ती लाय, जोवे सारो ही जगत, पर जड़ती निज पाए, रत्ती न सूझे राजिया। ये एक सोरठा राजिया का बहुत अच्छा है, इससे भी बहुत अच्छी शिक्षा दी है। राजिया का ये तीसरा सोरठा आपकी पाठ्य पुस्तक का बता रहा हूं कि डूंगर जड़ती लाए। इसमें पहले बताऊंगा आपको क्या शिक्षा दी है कि आदमी में अपनी जो कमियां हैं वो दिखाई नहीं देती, किसी दूसरे व्यक्ति में क्या क्या कमियां हैं, या दूसरा व्यक्ति किस प्रकार बुराई से ओतप्रोत है, ग्रस्त है, ये उसको दिखाई दे जाएगा। मैं मेरी जगह सही हूं, उस आदमी में ये कमियां मैं 1000 कमियां ढूंढ दूंगा। अरे भले मानुस अपने आप को सुधार लो, दूसरों को सुधारने का ठेका मत लो यार। तुम कभी यही समझाना चाहता है। दूसरों के घर में झगड़ा फसाद लड़ाई कोई बात हो रही है तो भाग करके दौड़ के जाएंगे, अपनी पूरी सरपंचाई वहां कर देंगे, पूरा माथा पच्ची कर लेंगे, वहां न्याय करेंगे, पक्ष विपक्ष तर्क वितर्क वाद विवाद सब कर लेंगे। मेरे घर में क्या हो रहा है मेरे अंदर झांक के मैं कभी देखता नहीं।
ये कैसी विडंबना है। कवि यही कहना चाहते हैं, कृपाराम जी कह रहे हैं कि डूंगर जलती लाए, उधर पहाड़ के ऊपर कोई लाए मानी आग लगी है, डूंगर जलती लाए। ये डूंगर जलती लाए से मूल अर्थ बताऊंगा, अभी मैं खाली ये अर्थ बता रहा हूँ, शब्दार्थ है कि जोवे सारो ही जगत, जोवे माने देखना, उसकी तरफ झांकना, सारा जगत पूरा संसार डूंगर जलती लाए को देखते हैं, आपको देखते हैं, पर जलती नहीं पाए, लेकिन अपने पैरों में आग लगी है, रत्ती ना रोए सूझे राजिया, अपने पैरों में लगी आग, कोई को रत्ती भी नहीं सूझती, थोड़ी बहुत भी नहीं सूझती। ये तो हो गया शब्दार्थ, लेकिन इसका भावार्थ क्या हो गया। भावार्थ लिखना जरूरी होता है, क्योंकि इससे अपने को क्या सीख मिली है। कोई ये डूंगर के बारे में बताना ये उद्देश्य नहीं कवि का कि डूंगर पे आग लगी है वो सब देखते हैं, घर पे लगी आग नहीं देखते, ये कोई अर्थ नहीं हुआ। ये तो एक दृष्टांत है। इसके माध्यम से हमें क्या कहा कि डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, डूंगर जलती पराई, पराई वाद विवाद या पराई कोई समस्या है, उसके अंदर सारा संसार के लोग जाके डूबते हैं। दूसरों के घर में या समाज के किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में कोई चर्चा होती है तो वहां तो सारे संसार के लोग जाकर के उसके बारे में विचार विमर्श करेंगे, सारे लोग जाकर के अपनी तर्क वितर्क करेंगे, बात करेंगे, उसकी बुराई करना है तो बुराई करने के लिए तैयार बैठे हैं। पर जड़ती निज पाए, लेकिन मेरे में क्या कमी है। निज मानी स्वयं के, पाए मानी पैरों में। यहाँ भावार्थ क्या हुआ कि मुझमें स्वयं में क्या कमी है। रत्ती न सूझे राजिया, रत्ती मानी थोड़ी बहुत भी नहीं दिखती है लोगों को, दूसरे लोगों में हजार कमियां निकालने के लिए सब तैयार बैठते हैं। जोवे सारो ही जगत, पूरा संसार दूसरे लोगों में कमियां ढूंढने के लिए हजार प्रकार की कमियां ढूंढ लेंगे, हैं ये देखो आप विडंबना। लेकिन पर जड़ती निज पाए, लेकिन अपने पैरों में जो कमी है या अपने पैरों में आग लगी है, हम स्वयं में जो कमी है, रत्ती न सूझे राजिया, हे राजिया वो किसी को रत्ती भर भी दिखाई नहीं देती। अपने स्वयं में जो कमी है वो किसी को दिखाई नहीं देती। तो इससे क्या अर्थ निकला कि आदमी को स्वयं के बारे में आत्ममंथन करना चाहिए, दूसरों के बारे में झांकने की आवश्यकता है। डूंगर जलती लाए, दूर की कमी तो आपको दिखाई दे रही है, लेकिन स्वयं में जो कमी है उसकी तरफ आप झांकते हैं, ये गलत है। अगला देखते हैं। हाँ, अगला है मतलब री मनवार। चुपके लावे चूरमू, बिन मतलब मनवार, राब न पूछे राजिया। फिर राजिया को संबोधित करके अगला सोटा लिखा है, बहुत ध्यान से सुने। इसमें आदमी की एक कुत्सित मनोवृत्ति का चित्रण किया है। आज का आदमी इतना स्वार्थी हो गया है, अपने तक सीमित हो गया है कि उसको इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, ये दुनिया की रीति, ये संसार का नियम बन गया कि भाई साहब यहाँ स्वार्थ का प्रेम है। अगर मेरा स्वार्थ कहीं सिद्ध होता है तो मैं उसको बाप भी बना लूंगा, गधे को भी बाप बना लूंगा, ये दुनिया की नीति हो गई है। अगर मेरा स्वार्थ सत्ता है तो आदमी किसी के साथ झुकने को तैयार है, उसके पैर पकड़ने को तैयार है, उसकी हाँ में हाँ मिलाने को तैयार है, वो गलत करेगा तो भी उसको मानने को तैयार है, क्योंकि अपना स्वार्थ सिद्ध रहा है। ऐसे लोग गए जो ऐसी गलत नीतियों का विरोध करते थे, चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, गलत करता तो उसका विरोध करना, ये अब वो टाइम गया। मतलब री मनवार, आजकल लोग मतलब की मनवार करते हैं। आपकी आप भगत हो रही है, आपका स्वागत हो रहा है, आपका सत्कार होता है, उसके पीछे कोई ना कोई मतलब है। चुपके लावे चूरमू, ये चूरमा लाने का मतलब क्या है कि आपकी बहुत ज्यादा प्रशंसा, तारीफ, स्वागत, अभिनंदन, चुपके से आपको चूरमा खिलाएंगे। ये चूरमा खिलाने का वास्तव में कोई चूरमा बना के खिलाना नहीं है। यहाँ भावार्थ देखो कि यदि किसी व्यक्ति से आपका कार्य सिद्ध होता है तो आप उसको तरह तरह से उसकी आवभगत करेंगे, उसकी मतलब स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। चुपके लावे चूरमू, प्यार से चूरमा खिलाने का मतलब क्या हो गया। यहाँ चूरमा खिलाने का मतलब वो नहीं चूरमा ही खिलाना, माने उसकी प्रशंसा करना, उसका अभिनंदन करना, उसका स्वागत करना, उसकी मान मनवार करना। बिन मतलब मनवार, लेकिन बिना मतलब कोई मनवार नहीं करेगा। ये इस दुनिया का नियम है कि राब न पूछे राजिया, बिना कारण बिना मतलब तो आपको कोई रावड़ी के लिए नहीं पूछेगा।
आप चूरमा तो छोड़ दो, जिसमें घी डाल करके बहुत सा घी डाला जाता है, वो तो छोड़ दो। अगर आपसे काम सिद्ध नहीं होना है, आपसे स्वार्थ नहीं सधना है किसी व्यक्ति का, तो वो आपको राब के लिए भी नहीं पूछेंगे। राब का मतलब राबड़ी, जो घर पे खाते हो, वो भी नहीं पूछेगा कोई। या राबड़ी और चूरमा एक दूसरे के विरोधी हैं। चूरमा मानी आवभगत और राबड़ी का मतलब तिरस्कृत कर देना आपको। आज में इसमें क्या संदेश दिया, इस सोर्ट में ये संदेश दिया कि आज का व्यक्ति स्वार्थी है, स्वार्थ के लिए वो सब कुछ करने को तैयार है। जैसे ही आपसे स्वार्थ सिद्ध हो गया, सद गया काम, फिर आपको भूल जाएंगे। जब तक आपसे स्वार्थ लगा है, तब से आपसे प्रेम भी दिखाएंगे, निष्ठा भी दिखाएंगे आप में। तो मतलब नहीं मनवार चुपके लावे चूरमू, आपसे मतलब है तब तक आपको चूरमा भी खिलाएंगे, अर्थात आपकी आव भगत भी करेंगे, आपके प्रति प्रेम भी दिखाएंगे। बिन मतलब जैसे ही मतलब निकल गया, कोई मनमार नहीं, फिर राब न पूछे राजिया, कोई आपको राब तक पूछने वाला नहीं, राबड़ी तक नहीं पूछेगा, अर्थात आपकी तरफ कोई झाकेगा भी नहीं, क्योंकि आपसे कार्य सिद्ध हो गया। जब कार्य सिद्ध हो गया तो फिर आपकी तरफ कोई देखने वाला तक नहीं है। 5वां, अब है मुख ऊपर मिठियास, घटमा ही खोटा गड़े। ईसड़ासु विश्वास राखीजे नहीं राजिया। बहुत अच्छा है राजिया का सोठा। देखो, जो लोग चाटुकारी प्रवृत्ति के होते हैं, जो लोग आपके मुंह पर आपकी प्रशंसा करते हैं या पीठ पीछे निंदा करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। ऐसे लोग गलत मनोवृत्ति के होते हैं कि मुख ऊपर मिठियास, आपकी मुंह पर तो मीठा मीठा बोलेंगे, मुख ऊपर मिठियास घटमा ही खोटा गड़े। लेकिन घट कहते हैं अपने मन के अंदर आपके प्रति खोटे विचार रखते हैं, मतलब बुरे विचार रखते हैं, आपका बुरा सोचते हैं। मुंह पर तो मीठे मीठे बोलते हैं। देखो, आदमी कटु बोलने वाला हो लेकिन हितैषी होना चाहिए। आपको सही मार्ग पर दिखाने के लिए कटु शब्द बोल के आपको कुछ कहता है तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन जो मुंह पर तो मीठी मीठी बात करे और मन के अंदर उसके खोटी भावना, इस नासो विश्वास, ऐसे लोगों पर विश्वास रहा कीजिए। यानी ऐसे लोगों से आपको विश्वास, इखड़ास है, इखड़ास वही प्रेम, इस रासो इखड़ास राख जे नहीं राजिया। ऐसे लोगों से मित्रता या प्रेम, इखड़ास शब्द है, ऐसे लोगों से इखड़ास या मित्रता या प्रेम रखना राख जे नहीं राजिया, राजिया कभी नहीं रखना। ऐसे व्यक्ति जो ऊपर से आपके सामने आपकी मीठी मीठी बातें करते हैं, घटमा ही खोटा गड़े, और आपके प्रति घट के अंदर, मन के अंदर, उनके अंदर बुरी भावना होती है, ऐसे लोगों से मित्रता रखने का कोई फायदा नहीं राजिया। ऐसे लोगों से तुम्हें सावधान रहना चाहिए। तो ये आपको इस सोर्ट के माध्यम से कहा। अब 2 सोर्ट और बचे हैं, वो भी मैं आपको आज बता देता हूं, ताकि आपका कृपाराम क्रिया का जो चैप्टर है वो पूरा हो जाए। तो ये आपको इस प्रकार से इनका भावार्थ आना जरूरी है। यदि आपको भावार्थ आ जाएगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। क्योंकि शब्दार्थ से कोई बात का अर्थ नहीं पैदा होता है। शब्दार्थ तो केवल समझाने के लिए उसका दृष्टांत दिया है, उसके माध्यम से क्या चीज आपको बताई है ये जानना आपको जरूरी है। अब लीजिए, अगला सोल्टा लिख रहा हूं मैं, यह है साचो मित्र सचेत कयो काम नहीं करे किसो, किसो हरि अर्जन रे हेत, हेत रथ कर हाक्यो
राजिया। ये देखो राजिया को संबोधित करते हुए इस सोरठे में मित्रता के बारे में कहा है। सच्चा मित्र हमेशा कदम कदम पर आपको सावचेत करेगा और सही मार्ग दिखाएगा। कि साचो मित्र सचेत, जो सच्चा मित्र होता है वो हमेशा आपको सचेत करता है या सही मार्ग बताता है। कयो काम नहीं करे कशो, कौन सा ऐसा काम है जो आपके अंदर वो नहीं करे। सच्चा मित्र वो होता है जो आप जो भी काम कहोगे, जो अनुकूल काम होगा वो जरूर आपका काम करेगा। बोले हम नहीं माने, तो उदाहरण के माध्यम से बताया कि हरि अर्जुन रहेत, जिस प्रकार से हरि मानी श्री कृष्ण, अर्जुन का मतलब है अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण ने क्या अर्जुन के हेत मानी लिए हेतु, कि जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ कर हांक्यो, कर कहते हैं हाथ से, हांक्यो मानी हांकना चलाना, राजिया। कि देखो किस प्रकार से भगवान कृष्ण अर्जुन के मित्र थे, उस मित्रता को उन्होंने निभाया कि महाभारत के युद्ध में स्वयं अपने हाथों से श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ हाँकने का काम किया, स्वयं उसका रथ चलाए। तो कहने का सच्चा मित्र होता है वो मित्र को समेत हमेशा ही पथ प्रदर्शन करता है, मार्गदर्शन करता है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन के रथ को हाँक करके महाभारत के युद्ध में उसको विजय दिलाई थी, ये होता है सच्चा मित्र। तो ये मित्र के गुणों पर टिप्पणी हुई। अंतिम बता रहा हूं आपको, ये छठा था और ये सातवां। ये है हिम्मत कीमत होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं। करे न आदर कोई, रद्द कागज जो राजिया। देखो ये फिर राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हिम्मत कीमत हो, व्यक्ति को हताश और निराश नहीं होना चाहिए, अपनी हिम्मत को सदैव बनाए रखना चाहिए। कि हिम्मत कीमत हो, आदमी की कीमत हिम्मत से ही है, अर्थात उसमें आत्मशक्ति मौजूद है तभी तक उसकी कीमत है, बिन हिम्मत कीमत नहीं। यदि आदमी हिम्मत से हार जाए, निराश हो जाए, हताश हो जाए तो समाज में उसकी कोई कीमत नहीं रहती। उदाहरण दिया कि करे ना आदर कोई आदर नहीं करेगा, रद्द कागज जो राजिया, कि जैसे कागज रद्दी हो जाए तो उसका कोई महत्व नहीं। भाई ये पुस्तक आप पढ़ रहे हैं, अब इस साल तक आप पढ़ेंगे तब तक तो आपने 50 रुपए 40 रुपए जो भी देकर के उसको खरीदा, कीमत खूब थी। अगले साल आपने पास कर ली तो रद्दी के भाव उसको बेचोगे तो 1 रुपए में नहीं लेगा, अगला 1 रुपए में भी कह रहा 3 किताब दे ऐसी तब लूं, उसकी कीमत नहीं ना। कॉपी आपकी उत्तर पुस्तिका, जब तक उसमें उत्तर लिखते हो तब तक बहुत सहेज कर संभाल करके उसमें कवर लगा करके वो पूरी बढ़ जाए फिर उसको आप बेचते हो रद्दी के भाव। तो क्योंकि इसकी हिम्मत कब तक है इस किताब की या उस उत्तर पुस्तिका की, जब तक कि वो आपको कुछ दे रही है, उसकी हिम्मत है, यानी उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो आप उसको जोड़े रख सकती है, तब तक उसकी कीमत है। बिन हिम्मत कीमत नहीं। आदमी अगर वही बात है, आदमी काम करना बंद कर दे, वो एकदम पराश्रित हो जाए, तब उसकी समाज में घर में कहीं इज्जत नहीं रहती। इसलिए आदमी को सदैव अपनी हिम्मत आत्मबल को बनाए रखना चाहिए। तो जब तक वो आत्मबल है, उसमें हिम्मत है, साहस है, कार्य करने की क्षमता है, तभी तक उसका सम्मान है। वो कार्य क्षमता समाप्त हो जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। जैसे घर में कोई वृद्ध हो जाए तो उसको अलग ही, घर में कई लोग देखते हैं कि उसका सम्मान, बहुत अच्छी बात है, सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तिरस्कृत कर देते हैं, ना वो कमाने योग्य है, उसको घर में अलग थलग रख लिया जाता है, वो खाने पीने का काम है, उससे जो उसका पहले अनुशासन हुआ करता था वो सब छिन जाता है। बस उसकी सेवा कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग जानते हो कि सेवा करते हैं। तो कहने का मतलब जब तक उसमें हिम्मत होती है वो काम करता है, वो स्वयं अपना अच्छा तरह से देखभाल कर सकता है, तभी तक उसकी कीमत है। बाकी तो रद्द कागज जो राजिया, कि जैसे रद्दी कागज की कोई कीमत नहीं, वैसे ही व्यक्ति यदि हिम्मत से हार जाए, यदि वो आत्मबल से हार जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रहती। तो ये इस प्रकार से कृपाराम खेड़िया के सारे सोर्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। अब मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसके समस्त शब्दार्थ, इसके समस्त प्रश्नोत्तर और ये जो आपको करवाया है इनका सबका अर्थ सोर्ट का आपको बहुत अच्छी तरह लिखना है। तो अगले चैप्टर में, अगली टर्न में जो अगला चैप्टर आपको करवाया जाएगा। एक बार आप सभी को धन्यवाद, थैंक यू।